हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। मैं आपकी प्यारी रिंकी आई हूँ। आज का ब्लॉग आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलो आज का दिन शुरू करते हैं। तो सुबह सुबह मैं यहाँ से शुरू करी हूँ छत से, क्योंकि मैं सुबह सुबह नहा के छत पर आ गई, क्योंकि यहाँ पर मैंने कपड़ा सुखाने के लिए दिया है। ये देखो कपड़ा सुखाने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा बारिश हो रही है, तो अगर ज़्यादा बारिश आए तो मैं कपड़ा लेके चली जाऊंगी। क्या ही लेके जाऊँ, ये तो भीगे हुए सारे कपड़े। तो चलो नीचे चलते हैं। मम्मी ने खाना परोस दिया है, तो चलो नीचे चलते हैं। और उसके बाद मैं नीचे आ गई। तो नीचे आने में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है मेरे को। तो ये देखो मम्मी ने तो खाना परोस दिया और मैं रिम्पी को दिखाती हूँ वो कैसे सोए है। देखो वो पूरा मुड़ गई है। और उसके बाद मैंने टीवी चलाया और फिर मैं बैठ गई खाना खाने के लिए। और मम्मी तो हम लोगों के पहले ही बैठ गई, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी शायद इसलिए। तो मैंने टीवी का रिमोट लिया और फिर मैंने भी टीवी चला लिया और बैठ गई। सुबह सुबह लफ्टर शेफ देखते देखते खाने में बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है। तो गाइस अब हम लोग चॉकलेट्स खाएंगे। देखो ये देखो रिम्पी यहाँ पर अपनी चैनल के लिए ब्लॉग बना रही है और मैं अपने चैनल के लिए। और ये देखो पक्षी आई है हमारे घर पर। ये देखो पाखी। उसका नाम पाखी क्यों है आप लोगों को मैं बाद में रीजन बताऊंगी। तो पहले ही इसको हम खा लेते हैं तीनों मिलकर। और उसके बाद हम तीनों बैठ गए। पाखी यहाँ पर पीस नहीं कर पा रही थी, तो मैंने सोचा मैं ही कर लेती हूँ। मैंने देखो किस तरह से इस चॉकलेट का कत्ल कर दिया। मैंने इस चॉकलेट का इतना ज़्यादा बुरा हाल किया था ना मैंने। ये बहुत टेस्टी चॉकलेट है। ये तो प्रिया के साथ मैं बांट के खाने वाली थी, लेकिन प्रिया के नसीब में ये चॉकलेट नहीं था। तो और कुछ दिन रहता चॉकलेट तो नष्ट हो जाता, ये बिगड़ जाता इसका टेस्ट। थोड़ा थोड़ा बिगड़ भी गया, लेकिन अभी खा रही हूँ ना, इतना भी बुरा नहीं लग रहा है। तो रिम्पी ये डेयरी मिल्क पसंद नहीं करती, लेकिन मैं और पाखी बहुत ज़्यादा पसंद करते ये डेयरी मिल्क चॉकलेट। तो चलो खाते हैं जल्दी जल्दी। और ये तो मेरा अब से फेवरेट बन चुका है ये वाला चॉकलेट। तो चलो खाते, बातें करते और खाते। चलो। और आरू भी आ चुकी है हमारे घर पर, और औशमी भी आई है, वो टीवी देख रही है। और आरू आज मुझे इतना ज़्यादा प्यार कर रही है और आरू का प्यार मिल रहा है मुझे। आज तो मेरा नसीब ही खुल गया। किसका चेहरा देखकर उठी थी मैं सुबह सुबह। उसके बाद आरू नीचे चली गई। वो रिम्पी की शादी की डांस प्रिपरेशन कर रही है और रिम्पी भी साथ में क्या कर रहे हैं दोनों। देखो उसको डांस ही नहीं करने दे रही है रिम्पी। वो भी रिम्पी जो भी करती है वही तो ऐसे ये करती है ना। ये देखो अब ये दोनों दमल देने लग गए। उन लोगों का डांस का कुछ अता पता ही नहीं चलता इन लोगों का। आरू कितना क्यूट लग रही है ना। आरू क्या हुआ? आरू आरू और ओशु यहाँ पर लड़ाई कर रही है। और ये देखो यहाँ पर शिनचैन चल रहा। मम्मी को देखो आरू को यहाँ पर प्यार कर रही है। और हम लोग ये दोनों यहाँ पर बैठ के खाना खा रहे हैं। इसकी इतनी बात। और मैंने और रिम्पी ने आज साथ में एक साथ बैठकर खाना खाया। और मम्मी तो पहले ही खा के उठ गई। वो आरू को प्यार कर रही है और औशु क्या कर रही है पता नहीं। हम लोग तो टीवी देखते देखते खा रहे हैं। मम्मी ने आज बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनाया है, तो जल्दी जल्दी खा लेते क्योंकि हम लोगों को निकलना भी है कहीं पर। तो गाइस खाना खा के उठ के हम लोग अब तैयार हो चुके हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं आप लोगों को थोड़ी देर में पता चलेगा। अभी सीक्रेट रहने देते हैं, ठीक है। तो ये देखो रिम्पी, मम्मी, मैं, रांगा, पाखी, हम सब लोग जाएंगे। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ। मैंने ये जीन्स और टी शर्ट डाला है और रिम्पी ने आज कुर्ता पहना है क्योंकि उसका स्पेशल डे है। तो चलो रिम्पी देखो यहाँ पर अपनी चैनल के लिए कुछ शूट कर रही है। और यहाँ पर मम्मी, ये देखो मम्मी तैयार हो चुकी है। साड़ी पहनी है आज मम्मी ने। तो
चलो जब वो लोग आते तो अब लोग निकल जाएंगे, ठीक है। तो रंगा का कॉल आया कि निकल जाने के लिए, तो हम लोग निकल गए। तो मैं जाते जाते टेलर के पास ये मेरा कुर्ता है ना जो सिल के आया था वो मैं दे के आऊँगी, क्योंकि अब लूज़ हो गया है, इतना ज़्यादा लूज़ कुर्ता हो गया है। मैं सिलाने के लिए दूंगी दूसरी बार। तो ये देखो हम लोग निकल गए। तो हम 4 भाई बहन एक साथ और मम्मी और रंगा एक साथ। तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं, क्योंकि सामने से टोटो भी लेना है और तबीयत भी अच्छा नहीं लग रहा है। फिर भी चलो, आज रिम्पी का स्पेशल डे है, जाना तो बनता ही था। तो ये देखो मम्मी और रंगा बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहे हैं आज साड़ी में दोनों। तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं सामने से टोटो लेकर। टोटो में चढ़ने वाले थे हम लोगों का, ये भगवान का दर्शन भी हो गया। कितना अच्छा भाग्य हम लोगों का। और फिर हम लोग को टोटो भी मिल गया, तो हम लोग टोटो पर चढ़ गए। तो जल्दी जल्दी चलो डेस्टिनेशन पर चलते, क्योंकि बहुत ज़्यादा शॉपिंग करनी है आज। हम लोग आ गए हल्दी के शॉप पर। हम लोग की यहाँ पर शादी का कुछ शॉपिंग करने से पहले हल्दी खरीदना ज़रूरी होता है, ये मस्ट होता है। सबसे पहले हम लोग हल्दी खरीदते और फिर सब कुछ बाकी। तो मम्मी ने यहाँ से हल्दी ले लिया, सुंदर सुंदर ही हल्दी देख कर लिया। और फिर हम मम्मी का मार्केटिंग शुरू हो चुका है। मम्मी बाजार और कुछ ना खरीदे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मम्मी ने यहाँ से जिंजर और कुछ चिलीज खरीद लिया है। इस शॉप का जो चिलीज होता है ना, इतना ज़्यादा तीखा होता है, आप लोग को क्या बोलूँ। उसके बाद हल्दी खरीदने के बाद तेल खरीदना पड़ता है, तो मम्मी ने यहाँ से सरसों का तेल खरीद लिया। और फिर रिम्पी की शादी का कुछ सामान खरीदने के लिए जो बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट होता है हम लोग के बंगाली शादी के लिए, वो खरीदना है आज। तो चलो हम लोग पैदल चल ही रहे, इतना ज़्यादा थक गए फिर भी चल ही रहे। मैं तो आना भी नहीं चाहती थी, रिम्पी के लिए आना पड़ा। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए डेस्टिनेशन पर। तो यहाँ पर आए हैं आज हम लोग खरीदारी करने के लिए। तो श्रावण मास चल रहा है ना, तो मम्मी ने बोला आज खरीद लेते। और तो ये देखो बहुत सुंदर सुंदर अंकल ने ये शाका पोला दिखाई हम लोगों के लिए, मस्त है ना बंगाली वेडिंग के लिए। तो ये देखो रिम्पी आज वो खरीदेगी। रिम्पी का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है, वो बहुत दिनों से ये इंतज़ार कर रही थी। और मैं भी तो इंतज़ार कर रही हूँ अपनी शादी के लिए, कब मेरी शादी होगी और कब मैं भी खरीदूंगी। इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ना मैं। तो ये देखो रिम्पी ने अपना शाखा पोला फाइनल कर लिया। तो उसके बाद हम लोग वहाँ से चले गए दूसरे वाले शॉप पर। मम्मी लोग यहाँ से कुछ भगवान के फ़ोटोज़ खरीद रहे हैं, क्योंकि हम लोग की मासी जो कोलकाता पर रहती है ना, उसने फ़ोन करके बोला कि कुछ फ़ोटोज़ लेके जाना है। तो हम लोग की हालत देखो, कितना ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं हम लोग, इतना ज़्यादा टायर्ड। उसके बाद वहाँ से निकलते ही हम लोगों ने यहाँ से चाट हाउस से चाट खाई। बहुत ज़्यादा टेस्टी टेस्टी चाट था, लेकिन इतना ज़्यादा गर्म भी था, आप लोगों को क्या बोलूँ। तो हम लोगों ने सब ने मिलकर यहाँ पर चाट एंजॉय किया। आप लोग भी देवदूत के पास रहते तो ये चाट हाउस ज़रूर विज़िट करना, बहुत टेस्टी चाट बनाते हैं ये लोग। उसके बाद हम लोग चले गए 10-20 रुपए के शॉप पर, नाहाटा के पास जो खुला है ना वही। तो यहाँ से पाकी कुछ खरीदने वाली थी, तो क्या खरीदते पता नहीं। तो मैं और रिम्पी तो कुछ नहीं खरीदेंगे, हम लोग तो फ्रेंडशिप के डे के दिन ही सब कुछ खरीद लिया। तो वहाँ से पाकी कुछ खरीदेगी भी नहीं खरीदेगी पता नहीं, यहाँ का इतना कलेक्शन अच्छा नहीं। लेकिन हम लोगों ने जहाँ से लिया ना वहाँ का कलेक्शन तो मस्त है, आप लोग वही दुकान पर विजिट करना। तो पाकी ये जल्दी जल्दी खरीद लिया और फिर हम लोग घर चलते हैं। चलो टोटो से उतर कर ही हम लोग की आँख पड़ी अंकल के फुचका स्टॉल पर। तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा विजिट करते हैं अंकल के शॉप पर, वो क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी टेस्टी फुचका बनाते। ये तो हमारी गली के पास ही है। तो चलो फुचका खाते टेस्ट करते। तो ये तो फुचका बहुत ही ज़्यादा औसम होता है। तो अंकल 6 देते हैं, कोई भी स्टॉल वाले तो 5 या 4 देते, लेकिन अंकल 6 देते, बहुत ही ज़्यादा अच्छे अंकल। तो चलो जल्दी जल्दी खाते ये फुचका। उसके बाद मैंने अपोजिट शॉप से लीची ले लिया, क्योंकि मुझे फुचका खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा तीखा लगता है। तो ये लीची खाते खाते हम लोग पहुँच गए घर पर। तो हम लोग यहाँ पर शादी की शॉपिंग करके जब
घर आते सामान लेकर वहीं पर ही जुगाड़ देकर वो सामान घर पर घुसाना पड़ता है। घर आके देखो मेरी हालत कितना ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं तो सीधे कपड़े बदली और फिर सीधे बिस्तर पर लेट गई। पे शादी की पहली शॉपिंग करके हम लोग इतना ज़्यादा थक गए, मेरी बदन दर्द करने लगे। तो और तो दिन रह ही गया शॉपिंग करने का, और जो ब्राइड है ना उसको तो नींद आने लग गई। আমার ঘুমে ভাই आपको नींद आ रही है? मुझे सोना है। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? पैर में दर्द कर रहा है। आपके पैर में दर्द है? अच्छा, नहीं दर्द है मेरे पैर में। तो मम्मी यहाँ पर खाना लेकर आ गई, हम लोगों को खिला के देगी। तो मैं और रिम्पी बैठ गए मम्मी के पास। ये देखो मम्मी कितनी क्यूट लग रही है ना। तो मम्मा ने तो खाना खिला के दे ही दिया। तो मैंने अपना हेयर पर ऑयल लगाया और फिर मैं अब सो जाऊंगी, क्योंकि मेरे को ना बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही है। तो रात का 12 या 1 बज चुका है, मैं पढ़ाई कर रही थी। तो चलो अब सो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। टाटा बाय बाय गुड नाइट। आप लोग अपना ख्याल रखना, ठीक है? टाटा।